ओके चलिए तो शुरुआत करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का मैं कहूँगा सबसे इजीएस्ट चैप्टर, जिसके मार्क आपको बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे थप्पड़ मार के ले लेने होते हैं। राइट, इसके मार्क कभी छोड़ने नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन। चलो मैं इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ आपको। रेडॉक्स के अंदर दो नाम एक साथ में लिखे हैं, रेड प्लस ऑक्स, है कि नहीं। तो रेडॉक्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ रेड प्लस ऑक्स, दैट इज द रिडक्शन as well as oxidation, right। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ में हो रहा है, राइट ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप तो 11 स्टैंडर्ड में हो, तो रेडॉक्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने 10th में सीखा ही है। 10th का पहला चैप्टर था साइंस का, इसमें आपने सीखा था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट। और वहां पे भी ये वर्ड आया था रेडॉक्स। कैसे रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए क्यों रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फील्ड है साइंस में जहां पे रिएक्शन जो है ना, दे आर बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाने के रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। फिर किसी भी फ्यूल का कंबशन करो, किसी भी फ्यूल का कंबशन करो, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ दी रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, आपने 10th में सीखा होगा कि जो एक्टिव मेटल होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम, उनका एक्सट्रैक्शन आप करते हो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइसिस इज आल्सो रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। उसके बाद आपके जो बैटरी चलते हैं, सेल चलते हैं, राइट, उसके अंदर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, दैट इज द रेडॉक्स, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज गोइंग टू कम very crucial to understand, right। So which reactions are the redox reaction, we will write here. The first is combustion of the fuel, extraction of metal by electrolysis, such as sodium potassium, right। Then pharmaceutical process, then reaction taking place in cells and battery, reactions in batteries, right। so these are the normal reaction जो redox के अंदर आता है। चलिए redox reaction चालू करने से पहले एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। ओके चलिए तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपके साथ, ऑक्सीडेशन क्या है वो। तो ऑक्सीडेशन का जो डेफिनेशन आपको पता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सीमित डेफिनेशन है, बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन आप पढ़े हो। दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप कहते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नाउ यू नो दैट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो नॉट ओनली ऑक्सीजन बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और यू कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से है भाई, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है, राइट। और यू कैन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन और सम मेटल, sodium, potassium. If these things are removed, you can say the process is oxidation. Let us say some simple example, that is magnesium plus oxygen will give you MgO. You can see what is added to the magnesium, oxygen is added to the magnesium. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ। चलो सिमिलरली सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा SO2, हम कहेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि सल्फर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है। देन मीथेन प्लस ऑक्सीजन, दिस विल गिव यू CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें साथ में हुई है, ऑक्सीजन तो ऐड हुआ ही है,
कार्बन के साथ, बट साथ साथ में हाइड्रोजन रिमूव भी हुआ है। देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दोनों चीज़ें साथ में हुई। राइट, सिमिलरली H2S plus O2, this will give you 2 sulfur plus 2 H2O। राइट, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्योंकि H2S में से सल्फर बन गया, पहले H2S था उसमें से सल्फर बन गया, मतलब हाइड्रोजन को निकाल दिया। क्या हुआ बच्चा? यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल दिया गया। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे खाली क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और इसकी वजह से उसमें से क्या बन गया? सल्फर बन गया। तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। चलो, सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस फ्लोरीन विल गिव यू MgF2। यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बिकॉज एडिशन ऑफ फ्लोरीन इज टेकिंग प्लेस। फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट, सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन विल गिव यू MgCl2। ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बिकॉज क्लोरीन ऐड हो रहा है, और क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होता है। राइट, मैग्नीशियम प्लस सल्फर, मैग्नीशियम सल्फाइड, तो यहाँ पे सल्फर ऐड हो रहा है, सल्फर भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। राइट, तो इन सब के अंदर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सब में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज बिकॉज उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है। यहाँ पे H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम, सल्फर और मिथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए सिमिलरली K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल गिव यू K3FeCN6 प्लस KOH। मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, काम भी नहीं है यहाँ पे बैलेंस करने का, अभी खाली रिएक्शन समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले कंपाउंड आपका K4 था, देयर वर 4 पोटेशियम एटम, और उसके बाद K3 हो गया, मतलब एक पोटेशियम कम हो गया। पोटेशियम इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इज एलिमिनेटिंग। यहाँ से क्या हो रहा है? K इज एलिमिनेटिंग, और पॉजिटिव अगर एलिमिनेट हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब यहाँ पे आपका K4FeCN6 क्या हो रहा है? इट इज ऑक्सीडाइज बिकॉज इट इज रिमूविंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। राइट, तो अब आप ध्यान रखोगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऐसा नहीं है खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही दिखना चाहिए। ऑक्सीजन ना दिखे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हुआ तो रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुछ भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हुआ तो भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। चलिए, तो रिमूवल रिडक्शन प्रोसेस क्या है? तो रिडक्शन इसका उल्टा होगा। क्या होगा भाई? रिडक्शन इसका उल्टा होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था? एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन या फिर कोई भी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो कोई भी मेटल अगर ऐड हुआ, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, इफ दिस ऑल आर रिमूव्ड, राइट, तो पॉजिटिव का एडिशन, नेगेटिव का रिमूवल, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन प्रोसेस। आपको जैसे याद है आप वैसे ही याद रखो। आपको ऐसा याद है कि भाई रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कॉल्ड एज रिडक्शन। राइट, चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से mercury oxide on heating will give you mercury plus oxygen. What is happening in this reaction? क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड में से खाली मर्क्यूरी बन गया, ऑक्सीजन को भगा दिया बाहर, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। राइट, चलो फिर FeCl3 plus H2 will give you FeCl2 plus HCl. I am not balancing the reaction. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? FeCl3 था, 3 क्लोरीन थे, उसमें से FeCl2 बन गया, एक क्लोरीन निकाल दिया बाहर,
क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव को निकाल दिया तो ये भी रिडक्शन प्रोसेस है, राइट। देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 विल गिव यू CH3 ओह। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये कंपाउंड ने प्यार से हाइड्रोजन को अपने पास खींच लिया और डबल बॉन्ड का सिंगल हो गया, एडिशन प्रोसेस। तो हाइड्रोजन को टेकअप किया है, तो ये भी एग्जांपल किसका रहेगा, रिडक्शन प्रोसेस का, राइट। एक और देखते हैं, लास्ट वन जगह है ना, हाँ है, ओके। ये एरो को निकाल देते हैं हम। लास्ट वन HgCl2 प्लस SnCl2 विल गिव अस Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब देखो बच्चों, ये बहुत से एकदम ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन को समझने की ट्राई करते हैं। लेट मी राइट दिस रिएक्शन किया, जगह है तो कहाँ, कबर में लेके जाऊँगा जगह को, नहीं ना। लेट मी यूज़ इट हियर ओनली। विल गिव यू Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं इस रिएक्शन में हो क्या रहा है वो। तो पहले HgCl2 था, उसमें से Hg2 हो गया, मतलब एक मर्क्यूरी ऐड हुआ। मर्क्यूरी इज मेटल, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ है, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। समझ गए ना आप, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्क्यूरी इज एडेड, मर्क्यूरी इज एडेड। क्योंकि मर्क्यूरी ऐड हुआ है तो फिर देखना ही क्या है भाई, मर्क्यूरी ऐड हुआ है ना, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। व्हाट अबाउट SnCl? तो SnCl पहले 2 था, उसमें SnCl4 हो गया, मतलब इसके अंदर क्लोरीन ऐड हुआ। 2 में से 4 हुआ ना, तो क्लोरीन ऐड हुआ। क्लोरीन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाँ, क्लोरीन इज नेगेटिव। तो इसके अंदर नेगेटिव ऐड हुआ, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। इनफैक्ट सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन ही है, क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन को सोचो, हाँ, तो मैग्नीशियम में फ्लोरीन ऐड हुआ तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। उल्टा सोचो ना, फ्लोरीन के अंदर मैग्नीशियम ऐड हुआ, फ्लोरीन के अंदर मैग्नीशियम ऐड हुआ, मैग्नीशियम तो पॉजिटिव है, तो फ्लोरीन के अंदर पॉजिटिव ऐड हुआ, फ्लोरीन के अंदर पॉजिटिव ऐड हुआ, तो फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस ऑल्सो, राइट। तो नॉर्मली अकेला ऑक्सीडेशन, अकेला रिडक्शन कभी नहीं होता है। ऑल द रिएक्शंस आर ऑलवेज रेडॉक्स इन नेचर, राइट। सारे रिएक्शन जो है ना वो नेचर में रेडॉक्स ही होते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलिए तो फिर प्रॉब्लम नंबर 8.1 क्या कहता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑक्सीडाइज, व्हाट इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। चलिए तो अभी बता देता हूँ, इसका आंसर आपको पहला दिया हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन इज H2S plus chlorine will give HCl plus sulfur, that is S only. That's the first reaction. Second one is Fe3O4. I am not balancing any of the reaction. वही तो तुमको सिखाना है आगे जाके बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो। will give Fe plus Al2O3. And the third is sodium plus hydrogen will give you 2NH. चलो आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला देखो तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो H2S था, उसमें से HCl बन गया, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्लोरीन ऐड हुआ। क्या हुआ इसके अंदर भाई, इसके अंदर क्लोरीन ऐड हुआ एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। क्या हुआ इसके अंदर, क्लोरीन ऐड हुआ एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज क्लोरीन इज एडेड इन इट, राइट। ओके, व्हाट इज हैपनिंग विद द क्लोरीन, तो क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। देखो ना, क्लोरीन में से HCl बन गया, पहले जो अकेला क्लोरीन था उस क्लोरीन में से क्या बन गया, HCl बन गया, राइट। तो क्लोरीन के अंदर क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। समझ गए, सिंपल सिंपल एकदम। अब मेरी बात सुनो, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है ना, वो दूसरे का रिडक्शन करता है, राइट। और जो दूसरे का रिडक्शन करता है ना, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो भी समझ लो आप, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसने किया, क्लोरीन ने किया, तो क्लोरीन को मैं कहूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या कहूँगा मैं क्लोरीन को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूँगा। चलो क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। किसने किया? मैंने तो नहीं किया। क्लोरीन का रिडक्शन किया H2S ने, तो H2S ने रिडक्शन किया दूसरे का, तो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है भाई, जिसके कांच के घर होते हैं ना वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं, ऐसे ही बात है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है ना वो दूसरे का रिडक्शन करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है वो। Fe3O4 में से बन गया खाली Fe। बाप रे, इसने तो O को निकाल दिया बाहर, इसने O को निकाल दिया। इट हैज़ रिमूव्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। एल्यूमिनियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को लेके Al2O3 बनाया, तो इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन। कितना मामू जैसा सवाल है। चलो नेक्स्ट देखो, दोनों जुड़ गए और NaH बना, तो आई कैन से सोडियम के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ। अब इसको ऑक्सीडेशन कहोगे या रिडक्शन कहोगे? सोडियम के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ। नाउ व्हाट इज दिस? आपको इतना पता है कि हाइड्रोजन ऐड होना मतलब उसको हम कहते हैं कैसा प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस। तो यू विल से कि सर सोडियम के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, तो सोडियम का हुआ रिडक्शन। मैं कहूँगा तुम सरासर गलत हो। का है? क्योंकि यहाँ पे साथ में दूसरा कौन है? सोडियम है। एंड इफ़ यू कंपेयर सोडियम एंड हाइड्रोजन, सोडियम सबका बाप होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, तो ये आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये भाई साहब को कैसा रहना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव रहना पड़ेगा। सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका भले हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बट हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड होना उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन के अंदर सोडियम ऐड हो रहा है। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऐड होना मतलब इसको हम कहेंगे रिडक्शन। तो ध्यान रखना, ऐसा दिमाग में ऐसा गांठ मत बांध लेना कि भाई हाइड्रोजन है। इसी तरह से ये होता है, फ्लोरीन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू F2O, सपोज OF2। चलो लेट्स राइट। अभी आपको तो ऐसा ही लगेगा ना कि फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को लिया तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ना भाई ना, अगर कंपेयर करोगे ना फ्लोरीन और ऑक्सीजन को, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कंपैरिजन में, हाँ दिस इज कंपैरिजन राइट। तो यहाँ पे भी फ्लोरीन के अंदर पॉजिटिव ऐड हुआ है, तो फ्लोरीन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। पॉजिटिव ऐड हुआ ना, और ऑक्सीजन के अंदर नेगेटिव ऐड हुआ है, नेगेटिव का ऐड होना मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो डोंट बी स्टीरियोटाइप कि भाई ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन ही होगा। नहीं, साथ में देखो दूसरा कौन है। दूसरा ऐसा तो नहीं है ना जो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? इज इट क्लियर? समझ गए दोनों एग्जाम्पल जो लास्ट में किए वो? चलो फटाफट इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, तो अब बात करेंगे रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के एक और डेफिनेशन के बारे में, राइट? जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर अभी काम में आने वाला है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। Let us start with the example. If you talk about the sodium, right? If you talk about the sodium combined with oxygen, it will give you the compound Na2O, right? Okay, and I can see this sodium oxide is ionic compound. कैसा होता है सोडियम ऑक्साइड? आयोनिक कंपाउंड होता है जिसमें सोडियम +1 स्टेट में होगा और ऑक्सीजन का स्टेट होता है -2। ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है बच्चा? -2 होता है। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? ओके, अब यहाँ पे आप अपने डेफिनेशन से देखो तो सोडियम ने ऑक्सीजन को ऐड किया तो सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ने सोडियम को ऐड किया, सोडियम पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव ऐड हुआ मतलब ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। अब मैं इसको थोड़ा जनरल वे में देखता हूँ। तो सोडियम में से बन गया है ओवरऑल रिएक्शन के बाद Na+। क्या बन गया सोडियम में से? Na+ बन गया, आगे ना? हाँ। और ऑक्सीजन में से बन गया है O-2 आयन। आई विल बैलेंस दिस, लेट मी राइट 2 टाइम्स। ऑक्सीजन में से क्या बन गया है? O-2 बन गया है। अब समझने की बात क्या है वो देखो। न्यूट्रल में से पॉजिटिव आयन कब बनता है?
कब बनता है? व्हेन इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया होगा, तभी जाके वो खुद पॉजिटिव बना है। ऑक्सीजन नेगेटिव कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे सोडियम ने क्या किया है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या किया है? एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन का मतलब है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा था, देखो पहले ही लिखा था आपने, तो रिडक्शन का मतलब है एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आया? एक और एग्जांपल, चलो लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीशियम सल्फाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। दोनों के जुड़ने से बनता है MgS। नाउ वी नो दैट MgS जो है वो भी आयोनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फाइड, जहाँ पे मैग्नीशियम का स्टेट रहता है +2 और सल्फर का स्टेट रहता है -2। चलिए अब मैं डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। तो मैग्नीशियम के अंदर सल्फर ऐड हुआ है, सल्फर नेगेटिव होगा, नेगेटिव का ऐड होना मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और सल्फर के अंदर मैग्नीशियम ऐड हुआ है, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का ऐड होना मतलब रिडक्शन। पॉजिटिव का ऐड होने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, राइट। चलिए अब यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ है? तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, विल राइट इट लाइक दिस, मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, और आपके पास जो सल्फर था उसका हुआ है रिडक्शन। मैग्नीशियम में से बन गया है Mg+2 और सल्फर में से बन गया है S-2 जो मैं देख पा रहा हूँ। मैग्नीशियम +2 कब बनेगा? When it will release the 2 electron। सल्फर नेगेटिव कब बनेगा? When it will accept the 2 electron। बस ये डेफिनेशन आपका अभी पक के तैयार हो चुका है। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी स्पीसीज केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ना, जैसे कि यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और तब जाके कंपाउंड बना, तो सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन। और कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका होता है रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तब जाके उसका ये आयन बना। सेम एज यहाँ पे सल्फर ने क्या किया? देखो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तब जाके उसका ये आयन बना, राइट। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बस अब ये डेफिनेशन को ना ऐसे दिमाग में अंदर तक उतार लो और ताला मार के चाबी फेंक दो, राइट। क्योंकि पूरे चैप्टर में यही करना है। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ऑक्सीडेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे रिडक्शन। थ्रू आउट द चैप्टर वी विल डू दिस, थ्रू आउट द चैप्टर। अभी आगे वाला डेफिनेशन कभी यूज़ नहीं करेंगे हम हमेशा यही डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। चलो आ जाओ फटाफट लिखो। चलिए प्रॉब्लम नंबर 8.2 ऐसा पूछा है आपको कि जस्टिफाई दैट द गिवन रिएक्शन इज द रेडॉक्स। खाली जस्टिफाई करना है। दैट इज सोडियम प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू 2 NaH सॉलिड। जस्टिफाई दिस एज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसको जस्टिफाई कर दो चलो रेडॉक्स रिएक्शन में। ओके, जस्टिफाई दिस एज ए रेडॉक्स रिएक्शन। चलो तो मैं देख रहा हूँ क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको आयोनिक फॉर्म में लिखूँ ना, सो आई नो दैट सोडियम हाइड्राइड इज आयोनिक कंपाउंड विच हैज़ Na+ आयन एंड H- आयन। तो यहाँ पे हुआ क्या है? सोडियम में से बना है सोडियम प्लस। अब तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो, मतलब यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्सीडेशन, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है।
राइट। हाइड्रोजन में से बन गया है H माइनस, ये तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। नेगेटिव कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे हुआ है बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो भाई इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दैट मीन्स इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। चल मुन्ना, सट्टा सट्टी कर डाल, फटाफटी कर डाल, लिख फटाफट। चलिए तो अब बात करते हैं इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मतलब जहां पे दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन रहेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन। ठीक है, लेट्स सी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ सॉल्यूशन। चलिए अगर मैं इससे जुड़ा हुआ एक 10th का थियरी का नाम बताऊं ना आपको, तो आपको पता होगा कि सर ये तो हमें आता है। आपने 10th में ये पढ़ा है विद द नेम ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। याद आया? कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बाकी मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो बस ये वही है, राइट। और इसके बारे में आप और डिटेल में सीखोगे 12th स्टैंडर्ड में, जहाँ पे एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ पे इसका एक सीरीज आता है विच इज़ कॉल्ड एज EMF सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, जो आपको 12th में सीखना है। अभी मैं आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना नहीं चाहता हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको डेफिनेटली अभी बताऊँगा, डिस्कशन करूँगा आपके साथ। ठीक है, चलिए लेट्स कंसिडर वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दिस इज ऑफ ब्लू in color because of the copper plus 2 ion. Right now it is solution copper sulfate, तो copper is in form of ion, and because of the copper plus 2 ion it has a blue color, right? अगर इसके अंदर आप एक जिंक का पट्टी डाल दो, what will happen? अगर आप इसके अंदर एक जिंक का पट्टी डालोगे ना, तो जिंक कोशिश करेगा कॉपर को डिस्प्लेस करने की। तो यहाँ पे कॉपर प्लस 2 स्टेट में है, जिंक न्यूट्रल स्टेट में है, तो जिंक यहाँ पे कोशिश करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए जाए और कॉपर को दे दिए जाए, क्योंकि कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ, राइट, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जिंक खुद अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, और खुद बन जाएगा प्लस 2 स्टेट। और जो कॉपर पहले से प्लस 2 स्टेट में था, जो कॉपर पहले से प्लस 2 स्टेट में था, वो क्या करेगा? जिंक के दिए हुए भीख को एक्सेप्ट करेगा और खुद बन जाएगा कॉपर सॉलिड। अब क्योंकि जिंक प्लस 2 स्टेट में आ गया है, तो वो सल्फेट के साथ हाथ मिला लेगा, बिकॉज सल्फेट -2 आयन होता है। तो यहां पे क्या होगा? जिंक हाथ मिला लेगा सल्फेट के साथ और कॉपर को अलग कर देगा। और ये जो कॉपर मेटल के फॉर्म में होता है ना, वो होता है रेडिश कलर का, राइट। और जब ये रिएक्शन होगा ना, तो ये सॉल्यूशन का ब्लू कलर भी धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन। जब रिएक्शन हो रहा है तो कॉपर प्लस 2 आयन में से तो कॉपर सॉलिड बने जा रहा है, तो ब्लू कलर देगा कौन? कोई ना देगा ब्लू कलर। तो यहां पे क्या होगा? ब्लू कलर भी डिसअपीयर होता जाएगा। और ये जो रेड कलर का कॉपर है ना, वो जिंक के ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट होना चालू होगा, राइट। अब कोई ऐसा होगा उल्टी खोपड़ी का, वो उल्टी खोपड़ी का उल्टा सोचेगा, वो सोचेगा कि सर एक मिनट, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कॉपर इलेक्ट्रॉन वापस दे दे जिंक को? हो ही सकता है ना। कॉपर क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन लिए थे बोलेगा अब मेरे को बिक नहीं चाहिए। कॉपर बोलेगा पकड़ तेरे 2 इलेक्ट्रॉन, निकल मेरी जिंदगी में से बाहर, और खुद वापस सल्फेट के साथ आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है। बट आपको पता है रिश्ते एक बार टूटते हैं ना, उसके बाद बनना बहुत ही मुश्किल है। मतलब एक बार इन दोनों का डिवोर्स हो गया ना, कॉपर और सल्फेट का, उसके बाद वापस कॉपर का कोई चांस नहीं है कि सल्फेट के साथ जुड़े, राइट। तो यहाँ पे इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि देयर विल बी इक्विलिब्रियम इन दिस सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा आफ्टर सम टाइम, एंड जो रिवर्स जाने का रेट है ना, वो ना के बराबर है, एंड फॉरवर्ड जाने का रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू कंपेयर द जिंक एंड कॉपर, जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। सो हियर
as zinc has more tendency to donate electron, as zinc has more tendency to donate the electron compared to copper. जिंक की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन देने की है, खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। तो जिंक खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है और कॉपर का रिडक्शन करा रहा है, तो जिंक को मैं कहूँगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन करा रहा है। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो जिंक है ना, इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू जिंक, हैंस जिंक इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट compared to copper. Zinc is stronger reducing agent compared to copper, right? इसीलिए उल्टा रिएक्शन नहीं आएगा, बिकॉज अगर उल्टा रिएक्शन आना है ना तो कॉपर को वापस इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, मतलब कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, जिंक को वो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, बट जिंक इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, जिंक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का है ज़्यादा, राइट? अगर इस सॉल्यूशन के अंदर से, सपोज इस सॉल्यूशन के अंदर से आपने पास करवाया H2S गैस, तो H2S गैस अगर पास कराओगे ना, तो ये जिंक जो आयन बना है, जिंक अभी किस फॉर्म में है बच्चा, मैं आपको टेक्स्ट बुक का एक एक चीज़ें बता रहा हूँ हाँ, ताकि आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपने H2S गैस पास कराया ना, तो बहुत ही क्विकली ये जिंक सल्फाइड के साथ जुड़ के ZnS बनाएगा, जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, राइट? तो दिस विल गिव यू ZnS precipitate on passing H2S। आपकी मर्जी, करना है तो करो, ना करो तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। पर अगर ये रिएक्शन आप उल्टा सोचो तो, अगर मैंने जिंक सल्फेट लिया और उसमें मैंने कॉपर का पट्टी रख दिया, तो जिंक इज़ मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर तो कम रिएक्टिव है मुन्ना, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, देयर बी नो रिएक्शन, बराबर। बट अगर आपने उसी कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला ना, वो कहता है ना अंधों में काना राजा, कंपैरिजन, तो अगर आपने कॉपर को सिल्वर के सॉल्यूशन में डाला ना, तो कॉपर क्या करेगा पता है, सिल्वर को भगा देगा। कॉपर विल कंबाइन विद द नाइट्रेट आयन एंड विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर विल बी सेपरेटेड। तो जो कॉपर फ्री स्टेट में था वो आयन बन गया, अभी कंबाइन हुआ है ना, तो कॉपर क्या बना है, +2 बना है, मतलब ये सॉल्यूशन कॉपर +2 आयन बना, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन ब्लू होता जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट वैसे कलरलेस होता है, बट जैसे ही कॉपर रखोगे ना, धीरे धीरे वो ब्लू कलर डेवलप करेगा, बिकॉज कॉपर खुद क्या बन रहा है, आयन बन रहा है, और जो सिल्वर बेचारा पहले आयन के फॉर्म में था, जुड़ा हुआ था ना, उसको फ्री कर दिया जा, और ये जो सिल्वर है ना वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर डिपॉजिट होगा, और टेस्ट ट्यूब थोड़ा चमकेगा, यू विल सी लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन निकाले और खुद +2 बन गया, आप देख सकते हो, और सिल्वर जो प्लस के फॉर्म में था उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और खुद Ag बन गया, राइट? तो यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। इतना ध्यान रखना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो खुद इलेक्ट्रॉन देता है। इफ इट इज़ अ केस ऑफ मेटल, मेटल हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, पता है ना, मेटल हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो जो मेटल ज़्यादा एक्टिव होगा ना वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, एंड नॉन मेटल हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब भूखे रहते हैं इलेक्ट्रॉन के, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो नॉन मेटल ज़्यादा एक्टिव होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है फटाफट, और जो मेटल ज़्यादा एक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है फटाफट। ध्यान रखिएगा ये बातों को। चलो, सो देयर विल बी रिडक्शन ऑफ द सिल्वर। तो इसी तरह से सारे मेटल को आप एक्टिविटी सीरीज में
अरेंज कर सकते हो। ये आपको तभी क्लियरली पता चलेगा जब भी ये क्वेश्चन आपको दिया होगा ना एग्ज़ाम में, तब आपको ना रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू दिए होंगे। क्या दिया होगा आपको? रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज़ दिए होंगे और फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। तो भी मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको मेटल का एक्टिविटी सीरीज़ याद करवाया जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ, जिंक, कॉपर एंड सिल्वर, तो जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था। कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ दिस 3 मेटल ओनली। ये खाली इन 3 मेटल का एक्टिविटी है। चलो आप इतना लिखो, उसके बाद मैं आपको सारे जो वेल नोन मेटल्स है ना उसका एक्टिविटी का एक सीरीज लिखवाता हूँ।